प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख रूप से 4 राजवंश थे: सालुव वंश, संगम वंश, सालुव वंश, तालु वंश और आरवेदु वंश। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको संगम वंश के इतिहास के विषय में बतलाया। संगम वंश के पश्चात संगम वंश का जो सरदार था नरसिंह, उसने विरूपाक्ष को गद्दी से हटाया और उसके स्थान पर सालुव वंश की स्थापना की। सालुव वंश की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई और 1505 ईस्वी में इसका अंत हो गया। सालुव वंश का प्रथम शासक नरसिंह था। इसने विद्रोहों का दमन किया। बहमनी और उड़ीसा के विरुद्ध विद्रोहों का दमन करने में ये असफल रहा। उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए अरब के सौदागरों से घोड़े खरीदे और किसानों को भी सैनिक शिक्षा दी। 1490 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे। यही कारण है कि सेनापति वीर नरसिंह तलुआ ने 1505 ईस्वी में गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने सालु वंश का अंत किया और तालु वंश की नींव रखी। अब हम विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तालुव वंश का अध्ययन करेंगे, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में की। तालु वंश का समय 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक, जो इसका संस्थापक भी था, वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह का अधिकांश समय विद्रोहों का दमन करने में व्यतीत हुआ। उसने सैन्य संगठन को सुव्यवस्थित किया और कुछ अनावश्यक करों को भी समाप्त किया। उसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। वीर नरसिंह के बाद उसका भाई कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1529 ईस्वी तक अर्थात 20 वर्षों तक शासन किया। कृष्णदेवराय न केवल तालु वंश बल्कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक सिद्ध हुआ। अपनी विजयों से, अपने शासन प्रबंध से और अपने काल में कला और साहित्य को संरक्षण देकर उसने विजयनगर का स्थान तत्कालीन साम्राज्यों में सर्वोच्च कर दिया। कृष्णदेवराय न केवल विजयनगर का बल्कि भारत के जो प्रसिद्ध शासक थे उनमें से एक था। उसका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग था। कृष्णदेवराय ने बहमनी के तत्कालीन सुल्तान महमूद शाह को 1509 में पराजित किया। उसने उड़ीसा नरेश गजपति प्रतापरुद्र पर आक्रमण किया। यद्यपि ये आक्रमण काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतोतगत्वा दोनों में संधि हो गई और उसने प्रतापरुद्र ने कृष्णदेवराय को अपना दामाद बना लिया। तो कृष्णदेवराय ने भी उड़ीसा के विजित प्रदेश उसे वापस लौटा दिए। कृष्णदेवराय के समय गोलकुंडा के शासक ने विजयनगर के कुछ दुर्गों पर अधिकार कर लिया। अतः कृष्णदेवराय ने उसे उड़ीसा से लौटते ही पराजित किया। कृष्णदेवराय का संघर्ष उस समय के बहमनी शासकों से होता रहा। बहमनी
वंश का ही जो एक राज्य था बीजापुर, बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह के साथ भी 1520 ईस्वी में उसका संघर्ष हुआ। उसने गुलबर्गा को नष्ट कर दिया और 1520 ईस्वी में आदिल शाह को पराजित किया। इस प्रकार कृष्णदेव राय ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर विजयनगर साम्राज्य का गौरवपूर्ण विस्तार किया। कृष्णदेव राय की पुर्तगालियों से भी उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसने पुर्तगाली व्यापारियों को सुविधाएं दी और उनसे अपनी सेना के लिए घोड़े खरीदे, किंतु इसके बावजूद उसने पुर्तगालियों को अपने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। 1523 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार करने का प्रयास किया गया। तब कृष्णदेव राय ने उनके विरुद्ध सैनिक टुकड़ी भेजकर उनके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। स्वयं पुर्तगाली यात्री ने उसकी प्रशंसा की है, उसे एक विद्वान और उसे एक निपुण शासक बताया है जो विदेशियों का आदर और सम्मान करता था और एक न्यायप्रिय शासक था। कृष्णदेव राय एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने अनावश्यक करों को समाप्त किया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, विजयनगर के समीप नगरपुर नामक नए नगर की स्थापना की। उस नगर में वहाँ कई भव्य भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया। न केवल शासन प्रबंध के क्षेत्र में उसने अपनी कुशलता दिखाई, बल्कि कला और साहित्य के भी संरक्षक के रूप में उसने विजयनगर साम्राज्य का नाम ऊंचा किया। कृष्णदेव राय स्वयं तेलुगु भाषा का एक महान संरक्षक और जानकार था। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे। स्वयं कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यही कारण है कि कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासकों में एक था। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई अच्युत राय गद्दी पर बैठा, जिसने 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया। अच्युत राय के बाद उसका पुत्र वेंकट शासक बना, लेकिन वह 6 माह तक ही शासन कर सका। इसके पश्चात सदाशिव राय 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक गद्दी पर आसीन रहा। सदाशिव राय के समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है तालीकोट का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में हुआ। तालीकोट के युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के मुस्लिम शासकों ने एकजुट होकर 23 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कृष्णा नदी के तट पर तालीकोट नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में विजयनगर बुरी तरह पराजित हुआ और मुस्लिम राज्यों की जीत हुई। पराजय के पश्चात विपक्षी दल को या शत्रु दल को विजयनगर से लूट में अपार धन मिला और सैनिक सामग्री भी प्राप्त हुई। यह युद्ध संसार का एक प्रसिद्ध युद्ध था जिसने एक वैभवशाली नगर को नष्ट कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव, उसकी शक्ति इस युद्ध के बाद छिन्न भिन्न हो गई। तालीकोट का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। इसके पश्चात दक्षिणी भारत में हिंदू शक्ति को पुनः स्थापित होने के लिए लगभग 2 शताब्दियों का इंतजार करना पड़ा और 17वीं शताब्दी में जब दक्षिण में मराठों का उत्थान हुआ तब दक्षिण में हिंदू शक्ति पुनः स्थापित हुई। 1570 ईस्वी में तालु वंश के पश्चात आरवीदु वंश की स्थापना हुई। आरवीदु वंश की स्थापना राम राय के भाई ने की। राम राय सदाशिव राय का उत्तराधिकारी था। राम राय के इस आरवीदु वंश के जो शासक थे वो अयोग्य थे। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा और उसके जो प्रदेश थे वो उन पर अन्य
शासकों ने अधिकार कर लिया। 1614 ईस्वी में विजयनगर के उत्तरी भाग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तो उसके दक्षिणी भाग पर मथुरा तथा तंजौर के शासकों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का लगभग अंत 1614 ईस्वी में हो गया। धन्यवाद।